नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। एसटीएफ कुमाऊं और आबकारी विभाग ने काशीपुर में नकली शराब फैक्ट्री पकड़ी। बड़ी मात्रा में नकली शराब और उपकरणों समेत एक गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी का ये तीसरा संबोधन। और चंपावत जिले में किसानों को रेशम उत्पादन से जोड़ने के लिए 10 हेक्टेयर में विकसित किया जा रहा रेशम फार्म। 11 ग्राम पंचायतों के 250 किसानों की भूमि पर रोपे गए हैं शहतूत और मणिपुरी बांज के पौधे। अब समाचार विस्तार से। पुलिस की कुमाऊं स्थित स्पेशल टास्क फोर्स ने आबकारी विभाग के साथ मिलकर उधम सिंह नगर जिले में नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है। उत्तराखंड एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि बीती रात उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में आईटीआई थाना क्षेत्र स्थित एक मकान में छापेमारी करके वहां संचालित हो रही नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। इस सिलसिले में एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। काफी मात्रा में नकली शराब और शराब बनाने का सामान पकड़ा गया। नकली शराब को उत्तराखंड के कई जनपदों में सप्लाई किया जा रहा था। देखिए, हमारी एसटीएफ की जो कुमाऊं यूनिट है, इसको कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि काशीपुर के पास में थाना आईटीआई क्षेत्र में एक मकान के अंदर एक नकली शराब की फैक्ट्री संचालित की जा रही है। और इस सूचना को डेवलप करते हुए कल रात में हमारी टीम के द्वारा और आबकारी विभाग को साथ में लेते हुए वहाँ पर रेड की गई और वहाँ पर एक जो नकली शराब की फैक्ट्री थी उसको बस्ट किया गया है। वहाँ पर 25 पेटी लगभग नकली शराब बरामद हुई है। शराब बनाने के उपकरण, केमिकल्स इत्यादि बरामद किए गए हैं। और जो इसको संचालक था इसका अमनदीप, इसको पकड़ा गया है। इसके विरुद्ध पूर्व में भी एक मुकदमा इसी तरह का पंजीकृत है जहाँ पर ये कहीं और शराब की फैक्ट्री चला रहा था। ये केमिकल कहाँ से आ रहा था, क्या कॉम्पोजिशन है और ये कहाँ कहाँ बेची जा रही थी, इन सभी पहलुओं पर आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान में कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम की ये 113वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। किसानों को रेशम उत्पादन से जोड़ने के लिए चंपावत जिले के 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रेशम फार्म का निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत रेशम विभाग की ओर से पहले चरण में जिले की 11 ग्राम पंचायतों के 250 किसानों की भूमि पर शहतूत व मणिपुरी बांज के पौधे लगाए गए हैं ताकि भविष्य में किसान रेशम उत्पादन कर अपना स्वरोजगार कर सकें। वर्ष 2022-23 में रेशम विभाग का कार्यालय खोले जाने के बाद चंपावत विकासखंड के 2 ग्राम पंचायतों, पाटी के 7 व बाराकोट के 2 सहित कुल 11 ग्राम पंचायतों का चयन कर 250 किसानों को शहतूत व मणिपुरी बांज के पौधे दिए गए। इसके साथ ही जिले में रेशम उत्पादन बढ़ाने के लिए बाराकोट के बेड़ाओड़ में 10 हेक्टेयर जमीन लीज पर लेकर वहां रेशम फार्म का निर्माण किया जा रहा है। विकासखंड चंपावत की 2 ग्राम सभाओं में और विकासखंड पाटी की 7 ग्राम सभाओं में तथा विकासखंड बाराकोट की 2 ग्राम सभाओं में हम लोगों ने रेशम उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में हम लोगों ने वर्ष 2023-24 में 125 किसानों के यहाँ शहतूत पौध का वृक्षारोपण करवाया गया था और वर्ष 2024-25 में 125 किसानों के यहाँ पुनः हम लोगों ने गैप फिलिंग के माध्यम से पौधा लगवाया और पुनः वर्ष 2024-25 में 125 किसानों का पुनः चयन कर कुल 250 किसानों के यहाँ हम लोग शहतूत वृक्षारोपण का कार्य करवा रहे हैं। चंपावत जिले के ग्राम पंचायत धरोच में 43 किसानों को शहतूत व मणिपुरी बांज के पौधे दिए गए हैं ताकि ये लोग रेशम उत्पादन से जुड़ सकें। ग्रामीणों ने बताया कि अब तक 12,000 पौधों का रोपण किया गया है, जिनमें कुछ समय बाद रेशम कीट डाले जाएंगे।
रेशम उद्योग द्वारा हमारे गांव में रेशम कीट पालन के लिए जो है अनुमति दी गई है और हमारे गांव में 43 किसान ऐसे हैं जिन्होंने वर्तमान में मणिपुरी बांज रेशम के पौधे लगा रखे हैं और इस समय लगभग 12,000 पौधे हमारे गांव में लग चुके हैं और रेशम विभाग द्वारा जो है हमें आश्वासन दिया गया है कि ये जैसे ही पौधे आपके पूरे होते हैं और इनमें पत्तियां उगने लग जाती हैं तो हम आप लोगों को कीट उपलब्ध कराएंगे और कीटों के लिए कीट उपलब्ध कराने से पहले हम एक आवाज़ देंगे और आवाज़ दिया जाएगा और उसमें उनकी ओर से निगरानी रहेगी। विकासनगर में टिमली रेंज के मटक माजरी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने विशालकाय किंग कोबरा को गांव में घूमते देखा। विशालकाय किंग कोबरा को देखकर ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की स्नेक कैचर टीम के भी किंग कोबरा को देखकर पसीने छूटते नजर आए। स्नेक कैचर आदिल मिर्जा व वन विभाग की टीम घंटों तक रेस्क्यू करने में जुटी रही, लेकिन किंग कोबरा बार बार टीम की पकड़ से छूटकर भागता रहा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि वन विभाग की टीम किंग कोबरा को पकड़ने के लिए किस कदर जद्दोजहद कर रही है। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने किंग कोबरा को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ने का काम किया। टिहरी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आज प्रतापनगर पहुंचकर पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सौड़खान की प्रबंध समिति की सत्र 2024-25 की प्रथम बैठक ली। उन्होंने प्रधानाचार्य से छात्र छात्राओं, अध्यापकों व शैक्षिक प्रगति की जानकारी लेते हुए शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। जिलाधिकारी ने विद्यालय की निर्माण कार्यों से संबंधित मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक नियमित रूप से करने, विद्यार्थियों को स्कूल लाने वाले वाहनों का वेरिफिकेशन करने, बच्चों का नियमित मेडिकल चेकअप, बालिकाओं का एनीमिया को लेकर चेकअप करने और पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने कक्षा 10वीं व 12वीं के छात्र छात्राओं से गणित, भौतिक विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से संबंधित प्रश्न पूछकर जानकारी हासिल की। जिलाधिकारी ने छात्र छात्राओं को रुचि लेते हुए ग्राफ बनाकर पढ़ने और लैब में परीक्षण करने के लिए भी कहा। केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य वेद प्रकाश ने इस दौरान परीक्षा परिणाम और विद्यालय की अन्य गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ऋषिकेश तहसील की महिला अधिवक्ताओं ने महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों व उत्पीड़न के विरोध में नटराज चौक से तहसील परिसर तक पैदल मार्च निकाला, जिसमें राष्ट्रपति को SDM ऋषिकेश के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं पैदल मार्च कार्यक्रम के संयोजक एडवोकेट अभिनव सिंह मालिक और आरती मित्तल ने कहा कि हमारे समाज में महिलाओं और बहनों के साथ हो रहे अत्याचारों की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। ये घटनाएं हमारे समाज की नैतिकता और सभ्यता पर गहरा आघात हैं। हम क्षेत्र के नागरिक इन अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आज ये जो हमारे देश में, पूरे भारत में, हमारे उत्तराखंड में जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो वर्किंग प्लेस हो या पब्लिक प्लेस हो। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। तो हमने इसके लिए विरोध किया, जन प्रदर्शन रैली निकाली। इसमें पहले तो हम लोग सिर्फ कोर्ट की अधिवक्ताएं थी, लेकिन हमें और संगठन का भी समूह का साथ मिला। तो हमने नटराज चौक से लेकर गौरा देवी चौक से होते हुए SDM कोर्ट ऋषिकेश तक रैली निकाली थी और हमने उनको ज्ञापन दिया है। आज जो हमने ऋषिकेश नटराज चौक से लेके और ऋषिकेश तहसील परिसर तक जो रैली हमने पैदल मार्च निकाला है, इसकी आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी है क्योंकि जिस तरह से न्याय मिलना चाहिए उस तरह से न्याय महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। हम देख रहे हैं कि निर्भया कांड हुआ था, उसके कुछ ही दिनों बाद कहीं यूपी में कोई ऐसा इस तरीके का अत्याचार हो गया। हापुड़ कांड हुआ था, उसके 10 दिन बाद कहीं और अत्याचार हो गया। तो अत्याचार रुकते नहीं है, जितने ज्यादा जघन्य अपराध होते हैं उससे बढ़ के अपराध अगले वाला होता है। अभी कलकत्ता का हुआ है, उसका मामला शांत नहीं हुआ कि देहरादून ISBT में एक और मामला आ गया। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ी है इकट्ठा होकर एक ऐसा पैदल मार्च निकालने की जो न्याय आगे से आगे बढ़ के आ रहे हैं वो वहीं पे रुक जाए, थम जाए और एक जो न्याय की जो उम्मीद है सबको, वो न्याय हमें मिलना चाहिए। वहीं महिला अधिवक्ताओं के पैदल मार्च को लेकर SDM ऋषिकेश कुमकुम जोशी का कहना है कि महिलाओं ने कोलकाता और देहरादून ISBT घटना को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसको उचित माध्यम से आगे प्रेषित किया जा रहा है।
देखिए, अभी तहसील परिसर में जो हमारे महिला अधिवक्ता हैं और जो क्षेत्रीय महिला संगठन हैं, उन लोगों के द्वारा जो विभिन्न घटनाएं हैं, चाहे वो बंगाल की हो या देहरादून ISBT की हो, उनके संबंध में महामहिम राष्ट्रपति हेतु एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उनकी कई मांगे लिखी हुई हैं जो महिला सुरक्षा से संबंधित हैं। उसको उचित माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति तक पहुँचा दिया जाएगा। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।